इस बीच रिजल्ट का सेशन चल रहा है। डीबी कॉप के भी रिजल्ट्स आए हैं। आपको रिजल्ट बता दें, 12.5% तो आय यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी एक हमने उछाल आते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर डीबी कॉप के जो रिजल्ट्स हैं उसमें मुनाफा 22%, आय 12% बढ़ती हुई दिखी है। मिस्टर गिरीश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि डीबी कॉप के रिजल्ट से जिस बार आए हैं इतनी उम्मीद थी या फिर इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। देखिए, जिस तरह का आपका बिजनेस है और नेचर ऑफ अ बिजनेस है उसको देख के ऐसा लगता है कि 22% की प्रॉफिटेबिलिटी भी अपने आप में एक सेटिस्फैक्टरी मूव हो सकता है। आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट इस बार आए हैं, एक तो ये फाइनेंशियल ईयर भी इस बार चेंज हुआ है और आगे की मैं भी संभावनाएं तलाश रहा हूं कि आगे ये रिजल्ट आप मेंटेन रख पाएंगे 22%, इससे कहीं ज्यादा का मुनाफा? देखिए, रिजल्ट अच्छे हैं, हम खुश हैं, लेकिन व्यापारी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हम तो हमेशा उम्मीद करेंगे कि नंबर और बढ़े। जैसे हमारा जो मैच्योर एडिशंस का मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वो तकरीबन 31% का है और कंसोल का मार्जिन हमारा एनुअलाइज देखें तो 25% का है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नंबर 25% का ऊपर जाए, क्योंकि अभी जो एडवर्टाइजिंग में हम ग्रोथ देख रहे हैं, जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, स्पेशली अगर पिछली तिमाही में देखें आप तो तकरीबन 13% की ग्रोथ है और आगे भी हमको लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है ये नंबर शायद आगे कंटिन्यू हो जाए। और अगर ये नंबर इस तरह का या थोड़ा इससे बढ़ के कंटिन्यू होता है और हमारी कॉस्ट जैसा आपने देखा कंट्रोल में है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 25% का हमारा एबिटा मुनाफा है ये और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक चीज और समझना चाहता था, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर भी अब चेंज हुआ है, कोई नई स्ट्रेटजी है एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग? कुछ मार्जिन्स में आप बदलाव कर रहे हैं या फिर नए सेगमेंट की तरफ आप ज्यादा जाएंगे कि हाँ इस सेगमेंट से इस बार ऐड का रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है? कुछ स्ट्रेटजी प्लान हुई है नए फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग? जी, हमने ये कॉल लिया है कि हम लोग वॉल्यूम पे फोकस करने की बजाय यील्ड पे फोकस करेंगे। तो अगर आप देखें इस तिमाही के जो रिजल्ट हैं उसमें हमारा वॉल्यूम ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन यील्ड में बहुत ग्रोथ है। तो हमको ये लगता है कि अगले साल जब हम जा रहे हैं, अगले 12 महीने इसमें भी ये फोकस रहा तो यील्ड की वजह से हमारी टॉप लाइन में ग्रोथ आएगी और ये जो ग्रोथ एक बार आएगी आगे भी साथ में रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर यील्ड एक बार बन जाए, आपका रेट एक बार तय हो जाए तो उसका एडवांटेज आपको आगे आने वाले सालों में ही मिलता है। तो इस स्ट्रेटजी के तहत इस साल हम काम कर रहे हैं और अभी तक जो हमने नतीजा देखा है पिछले 6 महीनों में वो काफी उत्साहजनक नतीजा है और हमको लगता है इससे फायदा कंपनी को मिलेगा। मैं आपके रेडियो बिजनेस के आंकड़े भी देख पा रहा था, जहां पे आपने बताया कि 25% आपका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बढ़ा है इस सेगमेंट पे। इसकी ग्रोथ से सेटिस्फाइड है और आगे चल के इस बिजनेस को कितना जल्दी से और एक्सपैंड होते हुए देखते हैं, क्योंकि इसमें कई बज है, कई तरह के लाइसेंस हैं और अब कई अप्रूवल्स भी ड्यू है। आप इस बिजनेस को कैसे देखते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 25% बढ़ा है, इसको और कितना बढ़ता है वो देखेंगे? देखिए, ये जो रेवेन्यू रेडियो का बढ़ा है 25%, अगर आप कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि प्रिंट सेक्टर में 13% की ग्रोथ है, रेडियो में 25% की ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो अच्छी है। लेकिन जैसा आपको पता है कि सरकार ने अभी नए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। अब जितनी जल्दी और जितने रीजनेबल तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, लाइसेंस के ऑक्शन हो जाएंगे, तो उससे इस पूरे सेक्टर को फायदा होगा। जो ये पिछले 3 साल से चल रहा था कि होगा, कब होगा, कैसे होगा, अब सरकार ने कदम उठाया है, इसको अनाउंस किया है। अब बस यही अनुरोध है कि इसको जितना जल्दी कर सकें कर दें, जिससे कि पूरे सेक्टर को इसका बेनिफिट मिल सके। और एक दूसरा एडवांटेज जो सेक्टर उम्मीद लगा रहा है वो ये कि न्यूज रेडियो में अगर ढंग से अलाउ की जाए तो रेडियो जो है वो व्यापक तौर से और बढ़ पाएगा। बिल्कुल, खैर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द जो भी अप्रूवल उनको देनी है दे, ताकि ये एक और मीडियम बने, ताकि लोगों से जल्द से जल्द खबरें और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। मिस्टर अग्रवाल, मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है, अब क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं और अब ये फॉर्चुनेट रहता है न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसीज के लिए कि वहां पर उनको रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ते हैं एक मेगा ट्रिगर होने की वजह से। इलेक्शंस की डेट तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करें कि अगले 1 साल के अंदर चुनाव हो सकते हैं। आप इस पूरे ही इस सेगमेंट को कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट से रेवेन्यू इस बार काफी अच्छा आ सकता है? देखिए, हमारी जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट पर से या पॉलिटिकल पार्टी पर से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जब इलेक्शन का अनुभव हमारा ये है कि उस साल भर पहले से सरकार काफी एक्टिव हो जाती है मार्केट में, नई सड़कें बनती हैं, नए डैम बनते हैं, जो प्रोजेक्ट रुके हुए होते हैं उन पे अप्रूवल मिलता है, तो काफी सरकार का खर्चा बाजार में होता है
उससे जो पैसा बाजार में आता है उससे ओवरऑल कंजम्पशन में बढ़ोतरी होती है और उसका एडवांटेज हमको हमारी विभिन्न अन्य कैटेगरियों में मिलता है। उदाहरण के तौर पे ऑटोमोबाइल हुआ या एफएमसीजी हुआ या एजुकेशन शिक्षा का स्तर हुआ या लाइफस्टाइल हुआ, तो जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो फिर वो जाके शर्ट भी खरीदता है, जूते भी लेता है, मोटरसाइकिल भी खरीदता है, गाड़ी भी खरीदता है, तो उसका एक एडवांटेज हमको मिलता है। तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग या जो इलेक्शन कैंपेन की हमको वोट दीजिए और इसको मत दीजिए, उससे ज्यादा हमको एडवांटेज नहीं होता है। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया आज बिजनेस को समय देने के लिए, बताने के लिए। डीबी कॉप के रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आपको लगते हैं और आगे चल के भी ये ग्रोथ आप कंटिन्यू कर पाएंगे और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि रेडियो बिजनेस के अंदर आपको जल्द से जल्द जो भी अप्रूवल पेंडिंग है गवर्नमेंट सबको दे और उसके बाद एक अच्छा मीडियम और बने। इस समय काउंटर दिन के उच्चतम स्तर पर ऑलमोस्ट ₹6.5 की बढ़त भी देखने को मिल रही है। मार्केट को भी पसंद आए हैं डीबी कॉप के रिजल्ट और मैनेजमेंट ने जो भी बयान रखा सामने कि उनको ग्रोथ आगे भी बढ़ती हुई दिखती है, रेडियो बिजनेस से भी अच्छा बिजनेस मिलेगा उनको। और जो इस बार इलेक्शन ईयर अब हम आगे अप्रोच कर रहे हैं तो उससे भी जो एक रेवेन्यू फ्रंट पे फायदा मिलता है वो जरूर आते हुए दिखेगा। डीबी कॉप पे इस समय दिन का उच्चतम स्तर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं।